कांदला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था। उस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहता था कि ये मेरा है, हिंदू कहता था कि ये मेरा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया। अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब ये सुना तो उसने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं इस पर मंदिर बनाऊंगा। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक ख़ास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल व गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। जज अंग्रेज़ था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो उसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने की बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसला का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो इनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं, हिंदुओं की है, तो हमें दे दीजिएगा। जब जज ने दोनों फरीकों से पूछा तो दोनों उस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि उस दिन आना और मैं उस बूढ़े को भी बुलवा लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हाकिम बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनांचे जब अंग्रेज़ जज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदू का है। अब जब उन्होंने कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज़ जज ने अगली बात जो पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तमीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो जो चाहें करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनांचे फैसला दे दिया गया कि ये ज़मीन हिंदू की है, मगर अंग्रेज़ जज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ जज ने ये बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया है, हमारी बात भी सुन लें। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अकल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी। हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला हुआ। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवाकर दिखला दी। कई मर्तबा नज़र आता है झूठ बोलना आसान रास्ता है और सच बोलना आसान रास्ता नहीं है। एक कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफरत करते हैं, इंसान नफरत करते हैं, इंसान एतिमाद खो बैठता है। एक झूठ को निभाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा सच्ची ज़िंदगी को आप इख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएंगे।